कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अब चिंता छोड़ो, क्योंकि 5 फरवरी के पहले आप ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको काफी हद तक मदद मिलेगी टॉपर बनने में। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधित है, शक्ति थे। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो किसे कहा जाता है? कटाव को। नई कविता के कवि कौन से हैं? नई कविता के जो कवि है वो है गिरिजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार में। रिक्त स्थान में क्या है अपना पहला? तो यहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। किसकी? कौन सी क्रिया का? आकर्मक क्रिया का। यहां पर अपन लिख देते आकर्मक क्रिया का। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है वो जितेन नार्गे था। प्रेत का बयान के कवि का जो नाम है वो क्या था? नागार्जुन। और अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार में, तो यहां पर ये चौथा जो है लिख देते हैं यहां पर अन्योक्ति अलंकार में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा उत्साह। लेखक यशपाल ने रेल का टिकट डेडेस का लिया था? 3rd क्लास की 2nd क्लास? तो यहाँ पर 2nd क्लास का। ठीक है, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत का जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनका रचना आ जाएगी यहाँ पर अतीतों के देश में। तीसरा है आपका माता पिता। माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक कौन है? अज्ञे हरिहरी चांद घास पर छन बटेरे गर्भज्ञ, इनकी रचना है एक। हरिहरी घास पर छन बट। सूरदास, सूरदास को हम कहते हैं वात्सल्य रस का सम्राट। ये 5 हो गया। और 24 मात्राओं वाला छंद जो है ना वो दोहा छंद होता है। यहां से हम बात करेंगे प्रसाद गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रसाद गुण का एक उदाहरण क्या है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुधलो। ठीक है, यहां पर लिख दिया। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? उन शब्दों को अपन कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं उन्हें? क्रिया। ठीक है, जापान में हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। हो गया इतना। जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? संगतकार संभालता है। कौन संभालता है? संगतकार संभालता है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो वो छंद होता है दोहा छंद। एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी? तो एक अंक वाली जो रचना है वो है आपका नाटक की एकांकी। तो एकांकी कहते हैं मेरे बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया? खा लेना यार, इतना टेंशन काहे का हिंदी पेपर का। ठीक है, मैं हूँ, संभालूंगा सब। ठीक है, यहां से देखिएगा ये आपका असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका गलत रहेगा, चौथा सत्यम शिवम सुंदरम। ये आपका 5 यहाँ से हो गया है। चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से अपन बढ़िया से सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों के द्वारा तैयार कराया है कोचिंग में मैंने, तो जो उन्होंने ठीक है उनको बताया है वही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है भैया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। ये इसके अथवा वाला है। ये देखिए अब यहां से देखिएगा यतेंद्र
मिस्र की जो रचनाएं हैं ये बच्चों ने नहीं लिखी, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की देखिए 2 रचनाएं और भाषा शैली। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बदलना है। समास विग्रह जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री में आप खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। माकता का आंचल पाठ में यहां से देख लीजिए, प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यहां से देखिएगा ये अथवा वाला है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। खंड काव्य किसे कहते हैं। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक भयानक रस का उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा समझाइए। संचारी भाव किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहां से देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत के ऊपर है, ऊपर से है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में यहाँ से 21 और ये 22 और अंत में ये रहेगा आपका 23। ठीक है, तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन से अपन अच्छे से इसको संदर्भ से व्याख्या देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा